नमो बुद्धाय। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में धरना प्रदर्शन चल रहा है। 1 महीना धरना प्रदर्शन को हो चुका है, लेकिन अभी तक बिहार की सरकार ने वहाँ के धरना प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं उनकी बात नहीं सुनी। ये धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु वहाँ पर अपनी एक मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग ये है कि बीटी एक्ट 1949 एक बना था, जिसमें बोध गया टेम्पल जो है या महाबोधि महाविहार जो है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो हिंदुओं के हाथ में दिया हुआ है। जिसको लेकर जब से ये एक्ट बना, जब से ही जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो भिक्षु हैं, वो नाराज चल रहे हैं। 1995 में भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें 9 सदस्य होते हैं, कमेटी बनती है एक, और कमेटी जो बनाती है वो सरकार, बिहार सरकार बनाती है। उसमें 9 सदस्य होते हैं। अब 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण अधिकतर बताए जाते हैं कि ब्राह्मणों को रखा जाता है। लेकिन ये भी कह रहे हैं जो वहाँ के लोग हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि जिनको बौद्धों को रखा हुआ है वो बिहार के नहीं हैं, वो बाहर के हैं, वो कभी कभार आते हैं। सारी देख रेख जो है वहाँ के ब्राह्मण कर रहे हैं और उसका एक तरह से हिंदूकरण कर रहे हैं। वहाँ पर पूजा पाठ, पूजा पद्धति, ऐसी चीज़ें वो फैला रहे हैं, यानी कि बौद्ध टेम्पल को वो हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश के जितने भी बौद्धिस्ट हैं, जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इसको वहाँ बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीटी एक्ट को समाप्त करने की, ख़त्म करने की उनकी ये मांग है। वैसे ये सही भी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुस्लिम का, सिख, जैन, किसी का भी हो, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है तो उन्हीं धर्मों के लोग वहाँ की देखरेख करते हैं। लेकिन बिहार में वो बता रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ भेदभाव इतने सालों से हो रहा है। वहाँ हिंदुओं को अधिकांश में बता रहे हैं कि ब्राह्मण हैं, उनको प्रबंधनकारी बनाया हुआ है सरकार ने। तो सरकार 1949 जो एक्ट बनाया हुआ है, बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट, उसको ख़त्म करे और बौद्धों के हाथ में, जितने भी टेम्पल बौद्धों के हैं, वहाँ बौद्ध भिक्षु या बौद्धों के हाथ में ही उसका प्रबंधन होना चाहिए। यानी कि वहाँ की जो कमेटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी, वो उसमें सारे सदस्य बौद्ध धर्म से होने चाहिए। उनकी एक तरह से ये मांग है। तो इस मांग को लेकर के देश के कोने कोने से बिहार में लोग पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो लोग वहां नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा आंदोलन होता जा रहा है, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में एक तरह से जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। और जिला अधिकारी जो है वो अपनी सरकार को कहेंगे कि हमारे राज्य में, या सरकार कहेगी कि हमारे राज्य में भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो बिहार उनकी आवाज़ को सुने। क्योंकि अभी तक 1 महीना हो गया है, कुछ सुना नहीं है उनकी आवाज़ को, और बिहार सरकार ने कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया। ये धरना प्रदर्शन बड़ा होता जा रहा है, और भी बड़ा ये हो सकता है। तो मेरठ में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी अपने समता सैनिक दल के जितने भी सदस्य हैं उनको लेकर के पहुँचे। आज 12 मार्च है, तो आज जिलाधिकारी को उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि जो बौद्धों की जो मांग है, या बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने प्रदर्शनकारी हैं उनकी जो मांग है, उसको पूरा किया जाए और बीटी एक्ट को समाप्त किया जाए। देखिए क्या कहते हैं अशोक सागर जी। आज जो यहाँ समता सैनिक दल आया हुआ है जिला कार्यालय मेरठ पे, तो आप बता सकते हो कि क्या कारण है यहाँ आने का? सर आज समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और बहुत सारे संगठन मेरठ में जो कार्यरत हैं, भिक्षु संघ, महाबोधि महाविहार बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है भिक्षुओं के सानिध्य में, 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा है जी, और आज 12 मार्च ही हो गई। देखिए 1 महीना होने को आया है और 1 महीने में अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। तो ये बड़ी एक तरीके से सरकार के लिए भी लापरवाही कही आप इसको, कि कम से कम उनको जाके उनकी बात सुनो। तो आज जो 6 जुलाई 1949 का एक्ट है, BTMC जी, बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट, जो उसका मैनेजमेंट करता है, उसमें प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार पूरी तरह से भारतीय बौद्धों को ही मिलना चाहिए जी। और जो बाहर के बौद्ध हैं वो भी उसके सलाहकार परिषद में जा सकते हैं, ये तो दे रखा है इसमें। लेकिन जो नियंत्रण है वो उनके अंडर में। तो अभी हमारी डिमांड आज यही हुई है यहाँ पर। तो अभी आप जैसे जिलाधिकारी
कार्यालय पे जिलाधिकारी साहब से मिले हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, उनका चूंकि इनके प्रदेश का मैटर नहीं है, वो एक सरकार के माध्यम है। सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को हमारा ज्ञापन भेजने की बात कही सभी संगठनों का, कि सभी संगठनों के आपके जो भी ज्ञापन आज मिले हैं हम फॉरवर्ड कर देंगे सभी में, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी को, चाहे राज्यपाल जी को बिहार के, चाहे राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी, तो ये उनका फॉरवर्ड करने का है वो माध्यम है। उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समता सैनिक दल वालों को आप क्या समता सैनिक दल का यही है संदेश देना कि पूरे चाहोगे? देश के अंदर जहाँ भी समता सैनिक के सैनिक हैं, किसी भी रूप में हैं, चाहे पूरे देश में कहीं भी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्रतिभाग करें। अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल पहले जा चुका है और भी लोग जा रहे हैं, और 17 तारीख को समता सैनिक दल की मेरी पूरी टीम 17 तारीख के लिए मैं जा रहा हूँ, यहाँ से प्रस्थान कर रहा जी। हूँ। 8 लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जा रहे हैं और लोग बिहार के प्रदेश के पूरी कार्यकारिणी वहाँ पर उपस्थित रहेगी। हम पूरा समर्थन आकाश लामा जी को पहले से ही देते हुए आ रहे हैं। पिछली बार भी मैं बहुत गया था तो आकाश लामा जी से मेरा इंटरव्यू हुआ था, हमने पूरा आश्वासन दिया था कि हम इसके साथ हैं। अभी तक इस समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा था कि लोगों को एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। जी सर। सबसे पहले इसे नागरिक धर्मपाल जो श्रीलंका के नागरिक थे, भारत आए थे, उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया था इस पर। उसके बाद भंते सुरई ससई जी, जो जापान से संते सुरई सही भारत में आए थे, जब यहाँ के बाद उन्होंने ये आंदोलन चलाया था, और सुरई ससई के बाद और बहुत सारे संगठन दोबारा फिर चलाते रहे, जी सर। समाधान नहीं निकला कोई। जी सर। अब पुणे इस एक्ट की कॉपी ली गई है, आज सबके पास आई है एक्ट की कॉपी। ये करीब करीब आप पढ़ने के लिए दी गई है, सभी को अध्ययन करें। हमारे एडवोकेट साहब भी खड़े हैं, सारे अध्यक्ष जी खड़े हैं, राजबल जी अध्यक्ष जी खड़े हैं। एक्ट का अध्ययन करिए, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं भी ले जाने की आवश्यकता पड़े, इसकी कहीं ले जाने की जरूरत है, वो एक्ट कॉपी मैं दे दूंगा बाद में। राजबल